पैसेज पे आते हैं। एक ये पैसेज है, एक ही पैसेज आज सॉल्व करेंगे क्योंकि बड़ा पैसेज है, ठीक। तो ये इन्होंने दिया हुआ है 1 2, यानी पैराग्राफ, प्रॉपर नंबरिंग दी हुई है पैराग्राफ की, और क्वेश्चन में भी क्या होता है, इस तरह की नंबरिंग हेल्प कर जाती है। तो 3 पैराग्राफ्स हैं, छोटे छोटे या बड़े बड़े कह लीजिए, आपका मन हो तो। ये बड़ा है थोड़ा कंपैरेटिवली, जो 3rd पैराग्राफ है, ठीक। तो ये पैसेज हम बाद में पढ़ेंगे। हमारा सिंपल रूल है, अगर छोटा पैसेज है तो हम पहले पैसेज बाद में क्वेश्चन, अगर बड़ा पैसेज है तो हम पहले क्वेश्चंस पहले करते हैं, बाद में पैसेज पढ़ते हैं। क्योंकि अगर मान लो 1 to 8 क्वेश्चंस हैं, तो इस 8 में से एटलीस्ट 3 या 4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे हमारे कॉमन सेंस से, है ना। 3 तो मिनिमम हो जाएंगे जो ग्रामर के अराउंड होंगे, क्योंकि 8 क्वेश्चन है तो 3, अगर छोटा पैसेज होता तो 2 क्वेश्चन, ठीक। ग्रामर के उतना तो रहता ही है। तो समझते हैं फटाफट से, पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट द गिवन वर्ड एनालॉजी। क्या है भाई एनालॉजी? लोकल का दिया हुआ है ग्लोबल, तो लोकल का एक तरह से ऑपोजिट हो गया, एंटोनिम हो गया ग्लोबल। लोकल मतलब जो आपके आसपास हो। इरेटिक क्या होता है? इरेटिक आप खुद सोचिए और इसका ऑपोजिट ढूंढिए, क्योंकि ऑपोजिट ही ढूंढना है हमें। लोकल का ग्लोबल जो है, लोकल का ग्लोबल क्या है? लोकल का ग्लोबल लिखना, जो लोकल का इन्होंने ग्लोबल दिया हुआ है वो सिंपल है कि वो एंटोनिम है, विलोम शब्द है ना। लोकल जो आसपास अवेलेबल हो, ग्लोबल जो दुनिया भर में अवेलेबल हो, ठीक है। तो इरेटिक का क्या? डिस्प्यूटेबल होना चाहिए, डिपेंडेबल होना चाहिए, बिलीवेबल होना चाहिए या कंसिस्टेंट होना चाहिए। इरेटिक हम कहते हैं जिसकी कोई खास दिशा ना हो, जो थोड़ा केओटिक हो या बिखरा हुआ, इस तरह का, जो एक तरह से कंसिस्टेंट नहीं, वेरिएबल है बहुत ज्यादा, जिसमें कंसिस्टेंसी नहीं है ना। तो यानी जो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, अगर हम ये कह सकते हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा दिशा वाली चीज नहीं हो। तो उसका ऑपोजिट हमें एक ही नजर आ रहा है कि कंसिस्टेंट, जो वेरिएबल ना हो। कंसिस्टेंट क्या है? वो सेम रहता है। इरेटिक सेम नहीं रहता है, इरेटिक तो दिशा भ्रष्ट सा है, इधर उधर कहीं भी जाएगा, है ना। तो इरेटिक का ऑपोजिट हो गया कंसिस्टेंट। तो ये क्वेश्चन तो हमारा वैसे ही सॉल्व हो गया, सिंपल बात है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एज मेंशन्ड इन पैरा 1, तो ये हमें पैसेज पढ़ के ही समझ आएगा, अभी पैसेज नहीं पढ़ रहे हैं हम, पहले क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। व्हाट इज द करेक्ट अबाउट द हेल्थ स्टेटस ऑफ फार्मर्स, यानी पैसेज से सॉल्व होगा, इसको स्किप करेंगे। फिर आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये भी पैसेज से सॉल्व होगा, इसको भी हम स्किप करेंगे। हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन, यानी पैसेज से सॉल्व होगा। ये आया है हमारे हाथ में एक क्वेश्चन जो हमें लग रहा है कि ग्रामेटिकल है और वैसे ही बिना पैसेज पढ़े हम सॉल्व कर देंगे। पोल में जवाब दीजिए फटाफट से, क्वेश्चन पढ़िए। बाय विच वर्ड कैन द अंडरलाइंड वर्ड बी रिप्लेस्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो अंडरलाइंड वर्ड है प्रोनाउंस्ड, और एक ही वर्ड है इसमें अंडरलाइन जो है प्रोनाउंस्ड, ठीक। पूरा पढ़ लेते हैं सेंटेंस, कॉन्टेक्स्ट के अनुसार समझेंगे। These trends are more pronounced in remote areas, यानी इस तरह के जो ट्रेंड्स हैं वो ज्यादा चलते हैं, विजिबल हैं, दिखते हैं कहां पर? रिमोट एरियाज में। रिमोट एरियाज जो दूर दराज के इलाके हैं। अब वो तो पैसेज की बात रही पैसेज में, लेकिन यहाँ पे प्रोनाउंस का मतलब क्या है? आर मोर प्रोनाउंस्ड इन रिमोट एरियाज, यानी ज्यादा चलते हैं, है ना, ज्यादा विजिबल हैं। या मैं कहूं यहां पढ़ते हैं इग्नोर्ड है, नहीं, इंपॉर्टेंट है, या चलते हैं। डिसरिगार्डेड है, नहीं, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट एग्जैक्ट सेंस के साथ नहीं जा रहा। अगर हम इसका पढ़ने में अगर हम कह भी दें प्रोनाउंस है, लेकिन यहां जब हमारे पास नोटिसिएबल लिखा हुआ है तो नोटिसिएबल ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इस तरह के ट्रेंड्स क्या हैं? विजिबल हैं, दिखते हैं। इंपॉर्टेंट है या नहीं वो हमें नहीं पता, लेकिन दिखते हैं। तो इंपॉर्टेंट आसपास का कहीं हो सकता था, लेकिन एग्जैक्ट सेंस पे नहीं जाता। तो नोटिसिएबल हैं या विजिबल हैं रिमोट एरियाज में इस तरह के ट्रेंड्स। तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ ही जाएंगे, सिंपल। अभी हमने पैसेज पढ़ा नहीं है, 2 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। 3rd पे आते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स। ये भी ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। 2 अंडरलाइंड वर्ड्स हैं, एक है सिग्निफिकेंट, जिसका मतलब सीधा सीधा होता है महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, इतना तो हमें पता ही है। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है? महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट। ओन की अगर हम बात करें, ओन मतलब हम कहते हैं, अब ये डिपेंड करेगा किसके लिए यूज हुआ, नहीं तो अपना या उनका कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। अंडरलाइन वर्ड्स कौन से हैं? अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ फार्मिंग हाउस होल्ड्स प्रोड्यूस फूड फॉर देयर ओन कंजम्पशन, यानी सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ फार्मिंग हाउस होल्ड्स, यानी एक अच्छा खासा नंबर जो है फार्मिंग हाउस होल्ड्स का, जहां पे फार्मिंग होती है, वो प्रोड्यूस करते हैं फूड किसके लिए? अपने कंजम्पशन के लिए। तो सिग्निफिकेंट क्या है यहाँ पे? सिग्निफिकेंट या इंपॉर्टेंट भी अगर हमने कह दिया, या लार्ज नंबर भी कह दिया, तो ये लार्ज भी क्या है? ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है? ये विशेषता बता रहा है किसकी? इन फार्मिंग हाउस होल्ड्स की। तो इस सिग्निफिकेंट का मतलब यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, ये विशेषण है, विशेषता बता रहा है। ओन फॉर देयर ओन कंजम्पशन, किसके? फार्मर्स के कंजम्पशन।
फार्मर्स क्या था, यहाँ नाउन था, उसकी जगह पे क्या लगा दिया, ओन लगा दिया। तो यानी नाउन की जगह पे यूज हुआ है किसके लिए, क्या क्या आएगा, नाउन की जगह पे क्या यूज होता है, इन प्लेस ऑफ नाउन हम क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन। तो सिंपल हो गया, एडजेक्टिव और प्रोनाउन हो गया, है ना। ये पेपर 2 का पैसेज है, तो थोड़ा सा मुश्किल कई लोगों को लग सकता है, बट इस लेवल की तो आप तैयारी करके चलिए, कोई दिक्कत है नहीं। इसी तरह के पैसेजेस आपके देखने को मिलते हैं, रिपीट तो कभी होता नहीं है। तो एडजेक्टिव और प्रोनाउन है, सिंपल है। ओन जो है वो प्रोनाउन है, एडजेक्टिव जो है वो आपका सिग्निफिकेंट है। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब ये हमारा पैसेज पढ़ के ही सॉल्व होगा, 5 क्वेश्चन बचते हैं। अब फटाफट से आते हैं। अच्छा, पेपर में क्योंकि ऑफलाइन है पेपर, तो ऐसा नहीं है कि आपने 3 सॉल्व कर लिए तो OMR भी भर देनी है साथ में। कर लो, पहले पूरा पैसेज सॉल्व कर लो, टिक करके रख लो पेंसिल से। ठीक है, आते हैं फटाफट से पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, ये है, ये हम कर चुके हैं, ये आपका ग्रामेटिकल क्वेश्चन था। ये आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब ध्यान से पढ़ना एक बार पैसेज को, अभी पढ़ेंगे हम पैसेज को। एज मेंशन्ड इन पैरा 1, तो हमने पैसेज पूरा नहीं भी पढ़ा तब भी हम कहां जाएंगे, पैरा 1 से। जो हमारी एक तरीका रहता है कि हम डायरेक्ट अगर क्वेश्चन में कुछ भी एक हिंट मिल जाए, कोई ईयर लिखा हो, कोई वर्ड लिखा हो, कोई टर्म हो, तो डायरेक्ट उस टर्म को हम पैसेज में जाके ढूंढ सकते हैं। ये हमारी एक ट्रिक रहती है। एज मेंशन्ड इन पैरा नंबर 1, व्हाट इज द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट आर ट्रिगर्ड बाय क्लाइमेट चेंज। सीरीज ऑफ इवेंट्स पूछा है, तो ABCD 1 2 3 4, अब इनको सीक्वेंस में लगाना है। पैरा नंबर 1 में ही ये सीरीज है कि इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ फूड आइटम्स, डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, रिड्यूस्ड फूड कंजम्पशन, किसकी वजह से क्या होता है, ये एग्जैक्ट सीक्वेंस में लगाना है पैरा नंबर 1 को देखते हुए। तो हम क्या करेंगे, सीधे जाएंगे पैरा नंबर 1 पे, वहां से समझेंगे कहानी है क्या। ठीक है जी, पैरा नंबर 1, ये तो 3 है, मार्क भी किया हुआ है यहाँ, तो सीधा सीधा बताया हुआ है, आजकल बड़े पैसेज में बता देते हैं। ठीक, पैरा नंबर 1 में इन्होंने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, The loss in earnings that farmers see due to extreme weather events or erratic seasonality is by now accepted as the most widely felt economic impact of climate change. Farmers were the first people to feel the impacts of climate change, which ultimately affects the country's overall agricultural output and adds to food inflation. High food prices in turn could result in people slashing down consumption, which adversely impacts nutritional security. ये हमारे काम का हमें लग रहा है, जो सीक्वेंस है यहां से और यहां तक कुछ काम की चीज लग रही है, देख लेते हैं। विच अल्टीमेटली अफेक्ट्स दी एग्रीकल्चरल आउटपुट एंड एड्स टू फूड इन्फ्लेशन। ठीक है, फूड इन्फ्लेशन होती है भाई। हाई फूड प्राइसेस, यानी जब इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ेगी खाने को लेके, तो हाई फूड प्राइसेस, प्राइसेस क्या है, अप हो जाएंगे, शूट करेंगे, यानी प्राइसेस बढ़ जाएंगे खाने के, फूड के। इन टर्न कुड रिजल्ट इन पीपल स्लैशिंग डाउन कंजम्पशन। अब फूड प्राइसेस बढ़े तो क्या होगा, लोग कंजम्पशन कम कर देंगे। हम देखते हैं भाई प्याज महंगी हो गई, लोग प्याज खाना कम कर देते हैं, टमाटर महंगे हो गए, टमाटर खाना कम कर देते हैं, क्योंकि एक्सट्रीम महंगे हो गए, सोने के बराबर प्याज हो जाएगी। मतलब बराबर मींस बीच में चला था ना एक कि भाई प्याज तो सोने जैसी हो रही है, तो लोग स्लैश डाउन कर देंगे कंजम्पशन, खाने को कम कर देंगे। विच एडवर्सली इंपैक्ट्स न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। अब न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, जितना न्यूट्रिशन हमें चाहिए या जिस मात्रा में चाहिए वो अवेलेबल नहीं होगा, तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हमारी इंश्योर्ड नहीं है। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी क्या है कि एक जगह पे देश में क्या हो, एक सफिशिएंट फूड की अवेलेबिलिटी हो, लोग एक्सेस कर पाए उसको, उस प्राइस रेंज में हो, सही मात्रा में अवेलेबल हो, ये सारी चीजें। तो ये सब नीचे चली गई, क्योंकि हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमने कट डाउन करना शुरू कर दिया। तो 2-3 यहाँ पे सीक्वेंस है कि एक तो क्या हुआ, किसकी वजह से हुई है ये सब चीजें, इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज की वजह से। क्लाइमेट चेंज हुआ, फूड प्राइसेस हाई हो गए, फूड प्राइसेस हाई हुए, लोगों ने डिमांड कम कर दी, डिमांड कम कर दी तो क्या होगा, उनकी जो सिक्योरिटी है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, जितना न्यूट्रिशन उनको मिलना चाहिए वो मिलेगा नहीं, या वो अपने आप ही कटौती उसमें हो जाएगी। अब ये कॉमन सेंस से हमने चीजें समझ ली पैरा नंबर 1 में। अब इनको लगाना है सीक्वेंस में, देखते हैं एक एक करके। इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ फूड आइटम्स, ठीक है। डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, ये तो बाद में आएगा, है ना, कि जब लोग डिमांड कम कर देंगे, तो लास्ट में आना चाहिए। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, हाँ जी, यही होना चाहिए पहला पॉइंट, कि जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं उनकी वजह से क्या होगा, फूड प्राइसेस हो जाएंगे कम, और फूड प्राइसेस कम होंगे तो बढ़ जाएंगे, और फूड प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो लोग क्या कर देंगे, कंजम्पशन कम कर देंगे, और फिर इससे कंजम्पशन कम करने से जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है उस पर असर पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन होना चाहिए सी कहां है हमारे पास, ये फर्स्ट और फोर्थ तो फर्स्ट और थर्ड तो हटा दिया क्योंकि यहां पे ए है या बी है, सी है 2 जगह पे, सेकंड और फोर्थ में। सेकंड ऑप्शन क्या होना चाहिए, ए, तो ए है आपका यहां पे डी था तो ये हट गया, तो बस फिर तो और कुछ बचता ही नहीं है। फिर डी है आपका थर्ड, कि फूड
कंजम्पशन रिड्यूस कर देंगे लोग, फिर उससे क्या होगा, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी कम हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा आपको आदत होनी चाहिए पढ़ने की और समझने की, नहीं तो इस तरह के क्वेश्चंस में लोटपोट हो जाएंगे कई सारे लोग, ठीक है ना। कॉमन सेंस थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए इस केस में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, व्हाट इज करेक्ट अबाउट द हेल्थ स्टेटस ऑफ फार्मर्स हु टेक टू हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन। यानी कि अब हमने ये डायरेक्ट पूरा पैसेज पढ़ने पे जा ही नहीं रहे हैं यहां पे, है ना। पोल दे दो, पोल उसमें, हाँ ठीक है। व्हाट इज करेक्ट अबाउट द हेल्थ स्टेटस ऑफ फार्मर्स हु टेक हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन। वो फार्मर्स जो हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन करते हैं, खुद से उगाते हैं अपना खाना, उनकी हेल्थ स्टेटस के बारे में क्या सही है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पैसेज पे जाना पड़ेगा और हम एक कीवर्ड सर्च करेंगे, हेल्थ स्टेटस ऑफ फार्मर्स। हेल्थ स्टेटस ऑफ फार्मर्स, क्योंकि यहां 3 पैराग्राफ अलग अलग दिए हुए हैं तो हमें कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ठीक है। हेल्थ स्टेटस ऑफ फार्मर्स, आते हैं देखते हैं फटाफट से, देखते हैं यहां पे कहीं पे दिख रहा है हेल्थ स्टेटस, इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, ओके okay, 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 okay. Food are healthiest. Those who eat their own food are the healthiest. In countries like India, where malnutrition is high and food insecurity is a nagging constant, such households have used the home production system to remain out of this crisis. As the studies point out, these households are also protected from market fluctuations, thus ensuring that they can afford healthy food. Obviously, they are not impacted by food inflation either. ठीक है, एक बस यही छोटा छोटा समझ आया कि वो जो हेल्दीएस्ट हैं वो लोग जो अपना फूड खुद से खा रहे हैं। फिर भी हम एक बार थर्ड पे भी चल लेते हैं, थर्ड पैराग्राफ पे। बट देर आर, इस बहाने हमारा ये पूरा पैसेज भी पढ़ लिया जाएगा। बट देर आर सीरियस कन्वर्सेशंस टेकिंग प्लेस ओवर how climate change induced extreme weather events would impact such households. We need to understand the link between nutrition intake and household food production, and whether weather fluctuations would have any impact on this. Researchers have analyzed village level data from households with their own food production. वो हाउसहोल्ड जो खुद का खाना खुद बना रहे हैं, यही पूछा था हमसे, उगा रहे हैं, एंड कंजम्पशन, एंड कोरिलेटेड दिस विद द लोकल वेदर कंडीशंस टू इन्फर वेदर देयर वाज अ कोरिलेशन. द पेपर एस्टैब्लिशेस दैट पीपल ग्रोइंग देयर ओन फूड कंज्यूम मोर, thus adding to nutrition levels and attaining overall food security. There was also reduction in child stunting and underweight conditions, as well as women achieving a normal body mass index. These trends are more pronounced in remote villages. कुल मिला के बात हमें यही समझ में आई है, इसमें डायरेक्ट तो हमें नहीं मिला ये कीवर्ड, लेकिन इसका कहने का मतलब तात्पर्य यही है कि जो लोग अपना खाना खुद से बना रहे हैं, उनका चाहे वो बच्चों का जो माल नरिशमेंट है, कुपोषण है, वो भी कम मिलेगा। जो स्टंटिंग होता है, जो कम, जितना एक एवरेज बॉडी वेट या बॉडी साइज होना चाहिए बच्चे का जिस उम्र में, उससे कम है तो वो चाइल्ड स्टंटिंग कहलाएगा। अंडरवेट भी बच्चा नहीं होगा उन घरों में जहां पे खाना खुद से उगा रहे हैं, मान लीजिए किसान परिवार हैं या जो भी, और वहां पे लोग खाते भी ज्यादा हैं क्योंकि अपने घर में वो उगा पा रहे हैं। और विमेन जो है उनका भी बॉडी मास इंडेक्स एकदम नॉर्मल है, और ये विलेजेस में खूब दिखती है ये चीज, या जहां पे अपना खाना खुद से उगाया जा रहा है। इसका मतलब वो लोग हेल्दी मिलेंगे कंपैरेटिवली जो अपना खाना खुद से उगा रहे हैं, ठीक है। तो फटाफट से देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं वापस, जिसके लिए हमने ये पूरी कहानी पढ़ी। व्हाट इज करेक्ट अबाउट द हेल्थ स्टेटस ऑफ फार्मर्स हु टेक टू हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन। अब हमने तुक्का नहीं मारा क्योंकि अब हमने पढ़ लिया है पूरा पैसेज, तो हम जो भी आंसर करेंगे, हो सकता है ये आंसर हम वैसे भी दे देते, लेकिन बिना पैसेज पढ़े आंसर इस तरह के करना क्या होता है, कई बार पैसेज में कुछ और लिखा होता है, आप कुछ और जवाब दे रहे होते हैं। तो आपको पैसेज में जो लिखा है, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, ठीक है ना। जो पैसेज में लिखा हो उसी के हिसाब से दिन और रात की बात करनी है, ठीक है। स्टंटेड ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन, फार्मर्स हु टेक टू हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन, नहीं भाई ये तो नहीं होगी। विमेन विद हायर बॉडी मास इंडेक्स, वो नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स हायर नहीं। चिल्ड्रन आर माल नरिश्ड, नहीं। बेटर न्यूट्रिशनल इनटेक होगा उन घरों का जहां पे खाना खुद से उगाया जाता है, तो वो हेल्दी न्यूट्रिशन को प्रॉपर मिल पाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। A significant number of Indian households afford healthy food. Household food production has limited impact on food inflation. हाँ, ये लिखा हुआ था कि limited impact होता है, उसमें लिखा हुआ था ना। Food insecurity is an occasional phenomenon in India. बताइए फटाफट से कि क्या सही है या क्या गलत है, फटाफट से बताइए। पैसेज पढ़ना है फिर से। फोर्थ ऑप्शन 53% लोग यहां देने में लगे हुए हैं। फोर्थ ऑप्शन बोले तो, एक मिनट रुकना यार, कॉल है।
तब ऑर्डर कर रहा हूँ। ओके सर, ओके ओके। देखिए एक बार देखो, इसको पढ़ के ना आदत डालोगे तब जाके बात बनेगी। समझते हैं एक बार, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, नो डाउट अबाउट दैट। देखो अगर हम देखें यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन हैज लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन फूड इन्फ्लेशन, फूड इनसिक्योरिटी इज एन ओकेजनल फिनोमिनन इन इंडिया। देखते हैं एक बार, ये ओकेजनल तो नहीं है क्योंकि फूड इनसिक्योरिटी एक बड़ा इशू है कि सही मात्रा में खाना ना मिल पाना या महंगी दरों पे मिल पाना एंड ऑल। ये सिर्फ फूड इनसिक्योरिटी उनके लिए नहीं है जो खुद का खाना खुद उगा रहे हैं, तो ये बात तो गलत हो गई यहाँ पे। ठीक, अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इंडियन हाउस होल्ड्स अफोर्ड हेल्दी फूड, यानी एक ठीक ठाक नंबर को हेल्दी फूड मिल जाता है, ये हम देख लेते हैं अभी, है ना, ये हम अभी चेक कर लेंगे। ये आप लेकर के बैठेंगे जब, इस बार ये जनवरी में आया हुआ पैसेज है आपका, तो प्रीवियस ईयर पैसेज जरूर सॉल्व करें, ठीक है ना। फार्मिंग हाउस होल्ड्स प्रोड्यूस फूड फॉर, देखो ये लिखा हुआ सेकेंड पैराग्राफ में, अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ फार्मिंग हाउस होल्ड्स प्रोड्यूस फूड फॉर देयर ओन कंजम्पशन, यानी सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ क्या कहते हैं उसको, सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ फार्मिंग हाउस होल्ड्स, जो फार्मिंग हाउस होल्ड्स हैं उनका ठीक ठाक नंबर है जो अपना खाना खुद उगाते हैं। तो ये बात तो सही हो गई, जो फर्स्ट ऑप्शन था वो तो करेक्ट है और सी गलत ही था। तो देख लेते हैं एक बार बी क्या था वो भी देख लेते हैं। भाई सी तो गलत ही था कि इनसिक्योरिटी है नहीं इंडिया में, ऐसा थोड़ी है। और ये बात आपकी सही है कि इंडियन हाउस होल्ड्स का जो सिग्निफिकेंट नंबर है वो ठीक ठाक मात्रा में इंडियन हाउस होल्ड्स हैं जो अपना खाना खुद उगाते हैं। इसका मतलब ये नहीं सब उगा ले रहे हैं। हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन हैज लिमिटेड इंपैक्ट ऑन फूड इन्फ्लेशन, अब ये और चेक करना है। हालांकि हमें ये पता लग गया है कि सी गलत है और ए सही है, तो उसके हिसाब से हम आंसर ढूंढ पाएंगे। ए एंड बी आर इनकरेक्ट, नहीं ए तो सही है हमारे लिए, तो ए को सही कहां बताया गया है, ए को सही सिर्फ बी ऑप्शन में ही बताया गया है, तो उस हिसाब से तो बी ऑप्शन ही सही है। लेकिन फिर भी हम बी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, ये वाला बी, ये सेकंड ऑप्शन नहीं, ये वाला बी ऑप्शन, कि हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन हैज लिमिटेड इंपैक्ट ऑन फूड इन्फ्लेशन। तो फूड इन्फ्लेशन पे क्या प्रभाव है? Households with their own food production and consumption and co-related this with the local weather conditions to infer whether there was a correlation. The paper establishes fluctuations, ये लिखा हुआ ऊपर, nutrition intake and household production, यहाँ पे है कहीं कहीं, change induced extreme weather events would impact such households. We need to understand the link between nutrition intake and household food production and whether weather fluctuations would have any impact on this. Researchers have analyzed village level data from households with their own food production and consumption and correlated this with the local weather conditions to infer whether there was a correlation. The paper, अभी तो ये नहीं पता कि correlation है भी या नहीं, तो ये कहना गलत हो जाएगा कि इस चीज का जो आपका इन्फ्लेशन है उस पर प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा। और भी अगर कहीं और इस बारे में बात हुई है तो वो देख लेते हैं। ये देखो, as studies point out, these households are also protected from market fluctuations, thus ensuring that they can afford healthy food. Obviously they are not impacted by food inflation either. देखो ये लिखा हुआ है कि ये घर जो हैं, जो खुद अपना खाना उगा रहे हैं, जो फार्मर्स की फैमिलीज है मान लीजिए, कि ये किससे नहीं है इंपैक्टेड, इन्फ्लेशन से या मार्केट फ्लक्चुएशन से, है ना तो महंगाई से और ना ही मार्केट के ऊपर नीचे होने से, ठीक है ना। तो ये बात यहां पे कही गई है। लेकिन ये उल्टा पूछ लिया इन्होंने बी ऑप्शन में कि हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन हैज लिमिटेड इंपैक्ट ऑन फूड इन्फ्लेशन। उल्टा है कि फूड इन्फ्लेशन का इन हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन पे प्रभाव नहीं है। तो फिर तो सीधा यही बचता है कि बी एंड सी गलत है और ए ही सही है कि सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ हाउस होल्ड खाना उगा रहे हैं। फोर्थ कैसे जवाब दे रहे हो आप 50% लोग? ए एंड सी आर इनकरेक्ट, बी इज करेक्ट। बी तो करेक्ट है ही नहीं ना, उल्टा है। उन्होंने कहा फूड इन्फ्लेशन पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि बात यह है कि फूड इन्फ्लेशन का प्रभाव इन परिवारों पर नहीं पड़ेगा। उल्टा नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो सिर्फ एक ही बात सही बचती है, ये तो है ही गलत। भाई फूड इनसिक्योरिटी बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसा थोड़ी है इंडिया में महंगाई नहीं है खाने को लेके, तो प्रॉब्लम है या सही मात्रा में सबको मिल रहा है। फिर माल न्यूट्रिशन के इतने शिकार हैं हम। 125 कंट्रीज में से आई थिंक हमारा हंगर इंडेक्स 111 पे या कुछ तो है 2023 में, मतलब हम काफी खराब स्थिति में है। अगर हम हंगर इंडेक्स की बात करें या माल न्यूट्रिशन कुपोषण की बात करें, तो ये तो नहीं कह सकते कि यहाँ पे दिक्कत ही नहीं है ये वाली, ठीक। तो फिर तो आंसर सेकंड ही बचा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन, यानी कौन सा एक स्टेटमेंट है जो हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन के हिसाब से इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट तो अब तो हम इतना पोस्टमार्टम सा कर चुके हैं इस पूरे पैसेज का कि हम निकाल देंगे आंसर। विमेन एंजॉयड नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स, हाँ ये तो दिया हुआ था। इंक्रीज इन नंबर ऑफ माल नरिश्ड चिल्ड्रन,
हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन से, यानी घर में जब खाना बनाया जा रहा है या उगाया जा रहा है तो उससे माल नरिश क्यों होंगे? उन घरों के बच्चे माल नरिश नहीं मिलेंगे या अंडर नरिश नहीं मिलेंगे या कुपोषित नहीं मिलेंगे जिनका खाना खुद उगा रहे हैं वो लोग। तो यही गलत है, हमें इनकरेक्ट तो चाहिए। ये तो सही है, न्यूट्रिशनल इंटेक बेटर था, ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं वो लोग जिनके घर में खाना खुद से उगाया जाता है। फूड कंजम्पशन इन सच हाउस होल्ड्स वॉज हायर, ये बात तो है ही। तो बी ऑप्शन ही गलत है, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत था, इनकरेक्ट पूछा था हमसे। तो सेकेंड ऑप्शन ही यहाँ पे गलत हो गया। आगे बढ़ेंगे। ये हम कर चुके हैं कि प्रोनाउंस का मतलब यहाँ नोटिसेबल था, जिसको नोटिस किया जा सके, जो विजिबल चेंज हो, ये भी हम कर चुके हैं। अब लास्ट क्वेश्चन बचता है हमारा, सम हाउस होल्ड्स हैव रिमेन्ड आउट ऑफ द क्राइसिस ऑफ फूड इनसिक्योरिटी बाय अडॉप्टिंग, यानी कुछ हाउस होल्ड्स या कुछ घर जो है वो फूड इनसिक्योरिटी की दिक्कत से बच गए बाय अडॉप्टिंग व्हाट? सिंपल है, जो लोग घर पे खाना उगा रहे थे वो बच गए। प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, नहीं। होम प्रोडक्शन सिस्टम्स, यस। हाई फूड प्राइसेस, नहीं। क्लाइमेट चेंज कंडीशंस, नहीं। होम प्रोडक्शन सिस्टम्स, जो होम प्रोडक्शन सिस्टम को अपना रहे थे वो किससे बच गए? फूड क्राइसिस या फूड इनसिक्योरिटी की सही मात्रा में सही जगह पे अवेलेबल नहीं हो पा रहा फूड,